Okay, so boys and girls, we are going to start with the next question. This question is from complex numbers. Question को अगर देखा जाए तो it is solve x to the power 6 plus 1 equal to 0. ठीक है, मतलब हमको x के वैल्यूज निकालने हैं यहाँ पे. Since the power of the equation is 6, there should be 6 different answers for x. x के 6 अलग अलग आंसर होने चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ जनरल रूल्स है वो मालूम होना चाहिए. अगर तुमको क्वेश्चन में कहीं पे वन दिख जाता है, ठीक है, अगर तुमको वन दिया हुआ है तो उसको हम लिखते हैं cos 0 प्लस आई साइन 0. अगर -1 दिया हुआ है तो उसको हम लिखेंगे cos पाई प्लस आई साइन पाई. अगर आई दिया हुआ है तो उसको हम लिख देंगे cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2. माइनस आई दिया हुआ है तो cos पाई बाई 2 माइनस आई साइन पाई बाई 2, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. द टर्म्स विल कीप ऑन कमिंग. तो ये फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए. मैंने दूसरे एक वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2024 का, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाइए और चेक कीजिए. द क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, यू विल फाइंड द एंटायर लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस. तो इस क्वेश्चन में जो मेरा सब्स्टिट्यूशन है वो -1 के लिए रहेगा. क्यों? क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन देखूं x पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, आई कैन सिंपली राइट इट x पावर 6 इज इक्वल टू -1. Isn't it very simple? X power 6 will become equal to -1. That gives me x is equal to -1 raised to 1 by 6. And that's the reason I need to have the replacement of -1. तो मुझे पता है कि अगर -1 दिया रहेगा तो उसको मैं cos pi प्लस आई साइन पाई ऐसे लिख सकता हूं. आई कैन राइट cos pi प्लस आई साइन पाई. सो आई एम गोइंग टू गेट x इज इक्वल टू, जो -1 था उसके जगह पे लिख देंगे cos पाई प्लस आई साइन पाई होल टू द पावर 1/6. ठीक है, अब ये जो पावर का 1/6 है ये अंदर लेके जा सकता हूं मैं बाय यूजिंग द डी मॉर्गन थ्योरम. लेकिन पावर का 1/6 अगर अंदर लेके चला गया तो एक ही आंसर मिलेगा, एक ही रूट मिलेगा. एक्स के तो 6 आंसर्स मिलने चाहिए. देर आर 6 रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. सो जस्ट बाय सेंडिंग 1/6 inside the angle over here in the terms of cos and sin, I will be ending with only one answer. तो बाकी के 5 आंसर कहाँ से आएंगे? तो इसीलिए हमको पता है हम क्या कर सकते हैं. ये जो cos पाई है, ये जो cos थीटा होता है, cos थीटा को we can replace with cos of 2k pi plus theta, एंड sin थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं हम sin of 2k pi plus theta के साथ. isn't it? cos थीटा को cos 2k pi plus theta, sin थीटा को sin 2k pi plus theta. In our case the value of theta is nothing but what? The value of theta is pi. तो मैं आगे लिख दूंगा इसको cos of 2k pi प्लस थीटा का वैल्यू क्या है मेरे क्वेश्चन में? इट इज जस्ट पाई प्लस आई साइन ऑफ, अगेन थीटा का वैल्यू क्या है? 2k पाई प्लस पाई, एंड दिस होल टर्म हैज अ पावर ऑफ 1/6. ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, पाई कॉमन निकाल लेंगे. ये देखो यहाँ पे 2k पाई प्लस पाई, इसमें से पाई कॉमन निकाल सकते हो. सेम इज द केस विद द सेकंड ब्रैकेट. सो आई गेट कॉस ऑफ 2k प्लस 1, मैंने पाई कॉमन निकाल लिया. ठीक है, प्लस आई साइन ऑफ अगेन 2k प्लस 1, मैंने पाई कॉमन निकाल लिया. और ये होल रेस्ट टू 1/6 है, तो यहाँ पे हम डी मॉर्गन थ्योरम लगा देंगे. जो रेस्ट टू 1/6 है उसको अंदर लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा π/6 एंड π/6, वेर आई नो द वैल्यू ऑफ k इज गोइंग टू बी 0 1 2 3 4 एंड 5. जीरो से काउंटिंग करोगे तो 0 1 2 3 4 5 आर 6 वैल्यूज. There are 6 roots which are going to come. So the roots will be starting from where? 0 to 5 and not 6, क्योंकि 0 को काउंट किया जाएगा. ठीक है, तो 0 से लेके 5 तक काउंट करोगे तो 6 रूट मिलेंगे यहाँ पे. तो अब क्या करेंगे? अब एक एक वैल्यू डाल के देखेंगे. k का 0 डालेंगे, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, एंड सो ऑन विल कीप ऑन प्रोसीडिंग टिल द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 5, एंड विल गेट ऑल द 6 रूट्स. ठीक है, 6 के 6 रूट हमको यहाँ पे मिल जाएंगे. तो हम स्टार्ट करेंगे k इक्वल टू 0 के साथ. ठीक है, सो व्हेन k इज 0, when k is 0, I get x naught, x0 as my first root. It's going to be cos of, तो k के जगह पे हमने क्या डाल दिया? 0 डाल दिया है. k के जगह पे 0 डाला, 2 into 0, that's 0, plus 1, that's 1, 1 into π/6. That's just cos of π/6 plus I sine of π/6. Now, I know that π/6 is nothing but 30 degrees.
सो cos 30 प्लस आई साइन 30 दिया हुआ है, तो cos 30 का आंसर मुझे पता है √3/2 रहता है, प्लस आई साइन 30 का आंसर 1/2 रहता है। ये हो गया मेरा सबसे पहला रूट। तो जो सबसे पहला रूट मिला है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है, √3/2 प्लस आई 1/2। मतलब एक और ऐसा रूट आएगा जो एग्जैक्टली exactly ऐसा ही दिखेगा लेकिन कॉन्जुगेट रहेगा। मतलब जहां पे प्लस आई 1/2 आया है वहां पे माइनस आई 1/2 आएगा। यू विल डेफिनेटली गेट सच अ रूट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे, के का वैल्यू 1 डाल देंगे। सो व्हेन के इज 1 तो मुझे x1 मिल जाएगा। तो कॉस ऑफ, अब के जगह पे 1 डाल दिया तो आंसर क्या मिलेगा, 2 × 1 दैट्स 2, 2 + 1 दैट्स 3। सो 3π/6 मिल गया, 3π/6 प्लस आई साइन ऑफ अगेन 3 टाइम्स ऑफ π/6। नाउ 3 टाइम्स ऑफ π/6 इज नथिंग बट व्हाट, π/2। तो ये हो जाएगा cos π/2, isn't it? तो के जगह में हमने क्या डाला था, 1 डाला था। तो 2 × 1 दैट्स 2, 2 + 1 इज 3, 3π/6। सो 3 और 6 कैंसिल हो जाता है तो π/2 बच जाएगा, प्लस आई साइन ऑफ π/2। सो cos π/2 का हमारा वैल्यू कितना होता है, cos π/2 का वैल्यू हो जाएगा 0, और sin π/2 का आंसर होता है 1। तो 0 प्लस आई इंटू 1, तो ये हो जाएगा सिर्फ आई। ठीक है, ये हो गया जब के का वैल्यू 1 है। अब आगे बढ़ेंगे और के का वैल्यू डाल देंगे 2। ठीक है, के का वैल्यू 2 डाल देंगे। सो जैसे के का वैल्यू 2 डाल दिया तो x2 हो जाएगा cos ऑफ, तो के जगह पे 2, सो 2 × 2 दैट्स 4, 4 + 1 दैट्स 5। सो 5π/6 आएगा। ठीक है, प्लस आई साइन ऑफ 5π/6। ठीक है, सो आई कैन राइट 5π/6 एज पाई माइनस π/6। अब इतना सोचने का जरूरत नहीं है, यू कैन स्ट्रेट अवे यूज योर कैलकुलेटर ऑल्सो। ये करने का जरूरत नहीं है कॉस ऑफ पाई माइनस π/6। यू कैन सिंपली टेक योर कैलकुलेटर्स ले लो और उसमें तुम वैल्यूज डाल दो कॉस ऑफ 5π/6 एंड साइन 5π/6। ठीक है, मेक श्योर दैट योर कैलकुलेटर इज केप्ट इन द रेडियन मोड। ठीक है, रेडियन मोड में होना चाहिए। तो कॉस 5π/6, इसका आंसर आता है -√3/2, -√3/2 प्लस आई साइन 5π/6 का आंसर निकालोगे तो आंसर 1/2 आना चाहिए। ठीक है, साइन ऑफ 5π/6, सी द आंसर इज 1/2। तो ये हो गया हमारा x2 का वैल्यू, जब k का वैल्यू मैंने 2 डाल दिया है। अब और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, k का वैल्यू 3 डाल देंगे तो x3 हो जाएगा, कॉस ऑफ, तो k के जगह पे 3 डाल दिया है तो 3 2 6, 6 + 1 इज 7। सो 7π/6 प्लस आई साइन ऑफ 7π/6। ठीक है, तो कॉस 7π/6 एंड साइन 7π/6, इसका आंसर निकालेंगे। कॉस ऑफ 7π/6, इसका आंसर आता है -√3/2। ठीक है, एंड साइन 7π/6 का आंसर आएगा, सो साइन ऑफ 7π/6, इसका आंसर आता है -1/2। ये माइनस आई 1/2, जैसे मैंने कहा था कि कॉन्जुगेट आता है -√3/2 प्लस आई 1/2, इसका कॉन्जुगेट -√3/2 माइनस आई 1/2। यू गेटिंग, सो कॉन्जुगेट आ रहा है देखो। तो जैसे पहला वाला जो टर्म था x0 x1, इनका भी कॉन्जुगेट में आंसर आएगा। तो अब हम वैल्यू निकालेंगे k = 4 के लिए। तो x4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos ऑफ, के जगह पे 4 डाल दिया तो 4 2 8, 8 + 1 दैट्स 9, तो 9π/6, 9π/6 प्लस आई साइन ऑफ 9π/6। I know 9 and 6 they are both multiples of 3, 3 3s and 3 2s, so 3π/2 cos of 3π/2 plus I sine of 3π/2। Remember that any odd multiple of pi/2 if you take और उसका cos लगा दिया तो उसका आंसर 0 ही आता है। cos π/2, cos 3π/2, cos 5π/2, इनका आंसर 0 ही रहता है। sin π/2 का आंसर 1 है, sin 3π/2 का -1 है, 5π/2 का 1 है, 7π/2 का -1 है, एंड सो ऑन इट कीप्स ऑन कमिंग। तो साइन ऑफ 3π/2 का आंसर -1 हो जाएगा, जिसके वजह से मेरा आंसर यहां पे आएगा -i। कैन यू सी, प्लस आई
माइनस आई कॉन्जुगेट, ठीक है। अब बचा आखिरी का जो मेरा रूट है वो, सो व्हेन के इज इक्वल टू 5, तो x5 हो जाएगा कॉस ऑफ, तो इस बार मैंने के जगह पे क्या डाल दिया, 5 डाल दिया है, 5 डाल दिया, इजंट इट। सो 5 टू 10, 10 प्लस 1 11, 11 पाई बाय 6 कॉस ऑफ 11 pi by 6 plus I sine of 11 pi by 6. Again, I'll make use of the calculator and get the answers for cos 11 pi by 6 and sin 11 pi by 6. तो cos 11 pi by 6 का आंसर है √3/2, √3/2, एंड sin 11 pi by 6 का आंसर है -1/2, तो यहाँ पे -i1/2। कैन यू सी इट्स अ कॉन्जुगेट, इजंट इट, इट्स अ कॉन्जुगेट ऑफ द वेरी फर्स्ट रूट x नॉट का कॉन्जुगेट है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे, ये जो पहला टर्म है √3/2 प्लस i1/2, √3/2 माइनस i1/2 कॉन्जुगेट, इजंट इट। देन i इसका कॉन्जुगेट -i, देन -√3/2 प्लस i1/2 -√3/2 -i1/2। ये बेसिक रूल है। जब तुम रूट्स निकालते हो तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया है a+ib, तो उसका एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जरूर आएगा a-ib एज वन ऑफ द अदर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो दिस इज द वे we can solve the values of x, solve for the values of x, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिक याद रखो, 1 को क्या रिप्लेस करना है, -1 को क्या रिप्लेस करना है, i माइनस आई, 1 प्लस आई, 1 माइनस आई, 1 प्लस √3i, 1 माइनस √3i, √3 प्लस आई एंड √3 माइनस आई। इन सब का जो रिप्लेसमेंट है मैंने मेरे एक दूसरे वीडियो में दिया हुआ है, please go and watch that video as well. So that's how question number 3b will be solved. Now it's time for us to proceed ahead. Students, let's move on ahead.